क्या आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए सोच रहे हैं? अगर आप 482 वीजा होल्डर हैं और आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो अब आपके पास 186 वीजा के लिए अप्लाई करने का बेहतरीन मौका है। ये वीजा आपको स्थायी निवास और लॉन्ग टर्म काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे आपके लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे आप अपने स्किल्स और कंट्रीब्यूशंस को सही तरीके से हाईलाइट करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि 482 वीजा से 186 वीजा के लिए कैसे सीमलेसली ट्रांजिशन किया जा सकता है और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे इफेक्टिव तरीके क्या है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 482 वीजा से 186 वीजा तक के रास्ते के बारे में और इसके साथ जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप 482 वीजा से परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते पर जा सकते हैं और एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 14, पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी। 186 वीजा। 186 वीजा के लिए आपको एक एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सरशिप प्राप्त करना होता है। हालांकि अब 482 वीजा होल्डर्स को यह आसानी से मिल सकता है। 482 वीजा पर काम करने के बाद अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है, तो आप 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि 186 वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी का मौका देता है, जो लॉन्ग टर्म स्टे और वर्क करने की फ्रीडम प्रदान करता है। इसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और एजुकेशन बेनिफिट्स। इस वीजा के साथ आपको स्थायी निवास का अधिकार मिलता है और आपके लिए लॉन्ग टर्म जॉब स्टेबिलिटी भी अवेलेबल होती है। यह एक करियर चेंजर हो सकता है क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी के साथ आपको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के काम करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा यदि आप 482 वीजा पर किसी अन्य एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए प्रूफ देना होगा कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स से प्राप्त किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ काम करने की बाध्यता नहीं है और आप अलग अलग एम्प्लॉयर्स के साथ भी अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी अब ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए एक्सेसिबल हो गई है, जो अलग अलग एम्प्लॉयर्स के साथ काम करके अपनी करियर जर्नी को ज्यादा डायनामिक और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ देना होगा, जैसे कि पे स्लिप्स, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो ये साबित करे कि आपने 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस पूरा किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आपने जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त किया है और आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यह अप्रोच मोर इंक्लूसिव और अडेप्टेबल बनाता है, जिससे ये प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाती है। इस तरह से 186 वीजा के लिए पाथवे अब ज्यादा एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बन गया है। अगर आप 482 वीजा होल्डर हैं और आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो आप आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने करियर और पर्सनल लाइफ को ऑस्ट्रेलिया में स्टेबल और सिक्योर बना सकते हैं। सेक्शन 15, हाउ टू अप्रोच एम्प्लॉयर्स फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर आप एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से यह बात अच्छी तरह से कम्युनिकेट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये समझाना होगा कि आप उनकी टीम में एक वैल्यूएबल मेंबर हो। इसे आप ऐसे समझें जैसे आप एक कन्विंसिंग सेल्स पिच दे रहे हैं। आपको एम्प्लॉयर को ये दिखाना होगा कि आपकी स्किल्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस ने कंपनी को किस तरह से बेनिफिट किया है। अपनी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने से एम्प्लॉयर को ये दिखाने में मदद मिलती है कि आपने काम में अच्छा किया है और आपकी मेहनत कंपनी के लिए फायदेमंद रही है। अगर आप पहले से एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि आपने अपनी रोल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है और आपकी कंट्रीब्यूशन से कंपनी को बिजनेस गोल्स में इम्प्रूवमेंट दिखी है, जैसे कि आपने किसी मेजर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो या किसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया हो। ये सब आपके लिए अच्छा एविडेंस हो सकता है। इसके अलावा आपको ये बताना होगा कि आपके लिए स्पॉन्सरशिप क्यों जरूरी है। आपको यह एक्सप्लेन करना होगा कि स्पॉन्सरशिप से आपकी करियर ग्रोथ में कैसे मदद मिलेगी और कैसे आप कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ लीगल राइट टू वर्क नहीं देती, बल्कि आपके प्रोफेशनल करियर को एक न्यू डायरेक्शन भी देती है। जब आप एम्प्लॉयर को ये दिखाते हैं कि आप अपने वर्क कमिटमेंट से उन्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकते हैं, तो वह आपके स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट पर सीरियसली विचार करेंगे।
स्पॉन्सरशिप सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह एक म्यूचुअल बेनिफिट होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए हेल्पफुल हो। आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके स्किल्स कंपनी के नीड्स के अलाइन है और आपकी प्रेजेंस से कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ और सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए आपको अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना होगा, जैसे आपने प्रीवियस रोल्स में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सक्सेसफुली हैंडल की, कितनी प्रोजेक्ट्स लीड की और उन प्रोजेक्ट से कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिले। अगर एम्प्लॉयर आपके साथ है तो वे आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका अप्रोच इफेक्टिव हो, आपको अपनी पिच प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड रखनी होगी। इससे ये सिग्नल मिलता है कि आप सीरियस हैं और इस प्रोसेस में कंपनी का सपोर्ट चाहते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये भी समझाना होगा कि आपके लिए स्पॉन्सरशिप क्यों जरूरी है और आपकी करियर जर्नी के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट होगा। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं या अपने स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं, तो स्पॉन्सरशिप आपके लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। कभी कभी इस प्रोसेस में पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। यदि एम्प्लॉयर इनिशियल हेजिटेशन दिखाते हैं, तो आपको अपने कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को हाईलाइट करना होगा। आप ये भी दिखा सकते हैं कि आपने कंपनी के लिए कितना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया है और आने वाले समय में आपके योगदान से कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अपने अचीवमेंट्स, वर्क एथिक और पोटेंशियल इम्पैक्ट को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से कम्युनिकेट करके आप एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। सेक्शन 16 समरी एंड कंक्लूजन। तो आज की बातचीत का सार यही है कि यदि आप 482 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए एलिजिबल है, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, रिटेल मैनेजर हो या किसी अन्य स्किल्ड प्रोफेशन में हो, अब आपके पास ऑप्शंस है। ये वीजा अब कई नए सेक्टर्स और रोल्स के लिए अवेलेबल है, जिनमें पहले लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता था। इसका मतलब है कि अब डाइवर्स प्रोफेशनल्स जिनके पास स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपीरियंस है, वे आसानी से इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा के लिए अप्लाई करना पहले से ज्यादा इजी हो गया है। पहले जहां वर्क एक्सपीरियंस और जॉब मैचिंग की प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड थी, अब इसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और एक्सेसिबल बना दिया गया है। आपको बस यह एंश्योर करना है कि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आपके एम्प्लॉयर आपको जेन्युइनली स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है। ये क्राइटेरिया आपको ये प्रूव करने का मौका देता है कि आप एम्प्लॉय के लिए एक वैल्यू एड और क्वालिफाइड एम्प्लॉय है। इसके अलावा अगर आप 482 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके एम्प्लॉय को स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन फीस का पालन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वीजा एप्लीकेशन में कोई परेशानी न हो, तो एक अच्छे माइग्रेशन एजेंट से कंसल्टेशन ले। वे आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल माइग्रेशन एजेंट आपके लिए सही गाइडेंस और लीगल एडवाइस दे सकता है, जिससे आप किसी भी लीगल इश्यूज से बच सकते हैं। वे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, सही पेपरवर्क और अदर इम्पोर्टेंट स्टेप्स में आपकी मदद करेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के वीजा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा वे आपको अपडेट्स और लेटेस्ट वीजा पॉलिसीज के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहेंगे। इस तरह एक अच्छा माइग्रेशन एजेंट आपकी वीजा एप्लीकेशन को अधिक एफिशिएंट और हैसल फ्री बना सकता है। सेक्शन 17 द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द 482 वीजा प्रोसेस। जब आप 482 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके परिवार के सदस्य भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह एंश्योर करना आवश्यक है कि आपके डिपेंडेंट्स, जैसे कि स्पाउस और चिल्ड्रन, के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके परिवार के मेंबर्स भी सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ताकि वे आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में लीगली आ सके। अगर आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस आपकी वीजा एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, तो उन्हें भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ सकता है। हालांकि 482 वीजा के लिए स्पाउस के लिए इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे कि अन्य स्किल्ड वीजास जैसे 189 या 190। इसके लिए फंक्शनल इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है, जो कि केवल 4.5 बैंड का होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके स्पाउस को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने की जरूरत है, तो उन्हें मिनिमम 4.5 बैंड स्कोर चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्पाउस ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है या उनके पास वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो उन्हें इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एडिशनल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपके परिवार के सदस्य आपके साथ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो यह एंश्योर करना बेहद जरूरी है कि वे वीजा रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं।
खासकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और मेडिकल क्लियरेंस जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि वे हेल्थ इंश्योरेंस और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और बायोमेट्रिक्स को पूरा करें ताकि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली प्रोसीड कर सके। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ज़ील इमिग्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इमिग्रेशन से जुड़ी सारी नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।